Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is saying without speaking. In this chapter, we are going to discuss about sense organs. As the chapter name suggests, saying without speaking. Saying means बोलना, without speaking यानी बिना बोले अपनी बात समझाना. Okay, student, so let's start. As you all know, students, we have 5 sense organs: ear, nose, skin, eyes and tongue. So now we'll talk about different sense organs. First is eyes. A good sense of sight is achieved by healthy eyes. That means if you have good eyesight, आपकी eyes healthy हैं तो आपका vision यानी आपको उतना ही clear नज़र आएगा. Eyes are the organs of visual system. Eyes हमारे visual यानी देखने की हमारी जितनी भी शक्ति होती है वो हमारी eyes के अंदर होती है. Eyes provide vision and sense of sight to human beings. Human beings के पास भी eyes होते हैं, एनिमल्स के पास भी आइज़ होते हैं, बर्ड्स के पास भी होते हैं एंड फिशेस के पास भी होते हैं. एंड हम आसपास की चीज़ें देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आइज़. नेक्स्ट इज नोज़. द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ स्मेल इज़ द नोज़. दैट मीन्स सेंस ऑफ स्मेल. हमें सूंघने की शक्ति या क्षमता हमें देते हैं, नोज़ देते हैं. नोज़ हैज़ नॉस्ट्रिल्स यानी हमारे नोज़ के अंदर के पार्ट को नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो खुलता और बंद होता रहता है. तो हम नोज़ से हम ब्रीथ यानी सांस लेते हैं एंड नोज़ ही हमारा सेंस ऑर्गन है दैट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ स्मेल. नेक्स्ट इज ईयर्स. ईयर्स प्रोवाइड्स अस सेंस ऑफ हियरिंग. द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग इज ईयर्स. एज यू ऑल नो, हम सुनते हैं अपने कानों के थ्रू. एंड नेक्स्ट इज sense of tasting. Sense of tasting we get from tongue. The tongue detects whether the item consumed is salty, bitter, sweet or sour. यानी वो नमकीन है, मीठा है, कड़वा है या खट्टा है. ये बातें हमें कौन बताता है? हमारी टंग. नेक्स्ट इज स्किन. The organ for the sense of touch is skin. Skin is the largest organ as it is located throughout the human body. ये हमारा largest sense organ है because हमारी पूरी body पर covering होती है skin की. And skin is the sense organ which provides a sense of touch. Now students, there are some people जिनका कोई ना कोई एक sense organ प्रॉपरली वर्क नहीं करता. सो दे हैव सम स्पेशल एबिलिटीज़ दैन नॉर्मल पीपल. उनके पास उसकी वजह से कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी आ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें आइज़ की, अगर किसी की आइज़ डैमेज हैं, आइज़ उनकी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो आपने नोटिस किया होगा उनके ईयर्स, उनके कान बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो छोटी से छोटी चीज़ों को सुन लेते हैं. उनकी नोज़, उनकी सेंस ऑफ स्मेल हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो जब उनका आइज़ एक सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करता तो उनके दूसरे सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं, दैट इज़ नोज़ एंड दूसरा मैंने क्या बताया आपको? ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ऐसे ही कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों की बात करेंगे. पीपल विथ स्पेशल एबिलिटीज़. एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट समथिंग स्पेशल इन इट. सम ऑफ अस कैन डांस वेल, सम कैन सिंग वेल, सम आर गुड विथ स्पोर्ट्स. हम जितने भी लोग होते हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होती है, स्पेशल चीज़ होती है. I have seen some people using facial expression and hand gesture to communicate.
नाउ दिस गर्ल इज सेइंग कि मैंने किसी को देखा है जो बोल नहीं रहे थे लेकिन अपने फेशियल यानी फेस के एक्सप्रेशन से, हैंड जेस्चर, अपने हाथों की मूवमेंट से आपस में बातें कर रहे थे। लाइक दीज टू पीपल्स आर डूइंग। देखो अपने हैंड्स के जेस्चर से वो आपस में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव एबिलिटी टू स्पीक, यानी उनके पास स्पीकिंग की एबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो अपने हैंड जेस्चर को यूज़ कर रहे हैं। And those people who cannot speak are called dumb. We call them dumb. Next is people with special ability. Most of us can speak here, but some of us don't have power to execute their basic function. Some people cannot speak or listen. यानी हम सब सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, ओके, बट कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो सुन और बोल नहीं सकते। These people talk through actions like these two kids are doing. वो अपने actions के साथ बात करते हैं। They communicate through their actions and lip movement. That means they try to read our lips. जब हम बोलते हैं आ तो हम सब के ही lips खुलते हैं आ। जब हम बोलते हैं बी, आप देखोगे पहले लिप टच करेगा फिर हटेगा। तो ऐसे ही वो ट्राई करते हैं लिप मूवमेंट को पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट एबिलिटी और हम फेस एक्सप्रेशन से भी बातें करते हैं। नाउ इफ़ आई आस्क यू कि इन फेस एक्सप्रेशंस को देख के बताओ कि ये क्या फील कर रहे हैं, देन आपने यहाँ देखा होगा ये बच्चा थोड़ा सैड लग रहा है, ये थोड़ा सा एंग्री लग रहा है, ये हैप्पी, एक्साइटेड। ऐसे हम डिफरेंट एक्सप्रेशन को पहचान सकते हैं फेस के थ्रू। दिस बॉय इज सैड, इज़ वेरी ग्लैड यानी बहुत ज़्यादा खुश है, ये हैप्पी है एंड ये एंग्री है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ आई एम गिविंग यू सम वर्कशीट ऑन सेंस ऑर्गन्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।